बिहार बोर्ड के द्वारा इंटर का सेंटर परीक्षा सभी स्कूल कॉलेज में आप लोग को शुरू कर दिया गया है। सभी स्कूल और कॉलेज अपने अनुसार से डेट निर्धारित कर सेंटर परीक्षा ले रहा है। यहाँ पर आप लोग को स्टूडेंट का सेंटर परीक्षा हिंदी का हो गया है, जिसमें आप लोग को जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया उसका आंसर शीट आप लोग को प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोग को साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों फैकल्टी का जो सेंटर परीक्षा हिंदी का होगा उसमें आप लोग को सेम क्वेश्चन यही देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरा बिहार में आप लोग को क्वेश्चन एक ही सेट किया गया, सेट ए है, और सभी क्वेश्चन आप लोग को आसानी से स्टूडेंट टिक करके आ रहे हैं। तो जिनका एग्जाम हो गया वो स्टूडेंट मिला लीजिए, और जिनका एग्जाम नहीं हुआ है वो स्टूडेंट आप लोग को देख लीजिए, सेम क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। और 100 ऑब्जेक्टिव में आप लोग को 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना होगा, तब 50 में 50 आप लोगों को करेक्ट आंसर आएगा, जिससे सभी स्टूडेंट अच्छा स्कोर कर पाइएगा। साथ ही साथ जो स्टूडेंट इस आप लोग को क्वेश्चन को पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल में www.biharjankari.com सर्च करके आप उस वेबसाइट पर जाकर आप लोग को डाउनलोड कर पाइएगा क्वेश्चन आंसर को। साथ ही साथ लास्ट में अगर आप लोग को डाउनलोड नहीं किया है तो लास्ट में बताऊंगा कैसे आप लोग को डाउनलोड करना होगा, तो वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक जरूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि शक्ति शब्द है, आप लोग को जो शक्ति शब्द है कैसा शब्द है जो पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जो शक्ति शब्द है जो स्त्रीलिंग शब्द है, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि बातचीत शीर्षक में निबंध के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे। यानी आप लोग को बातचीत जो शीर्षक है, पाठ लेखक है, उस लेसन में आप लोग को कवि के द्वारा क्या बताया गया था, तो बातचीत करने का आप लोग को शैली को वहाँ पर प्रदर्शित किया गया था। यहाँ पर 3 नंबर में बोला गया डिंगल नामक निबंध किसके द्वारा लिखा गया है। इन डिंगल नामक आप लोग को लेखक कौन था, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी था, ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि किरंत सिंह कौन था। किरंत सिंह कौन था, तो लहंगा सिंह का भाई था, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नमक शब्द का विशेषण क्या होगा, तो नमकीन होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करते चल रहा हूँ आप भी टिक करते चलिए और देखते चलिए, आपको बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। यहाँ पर बोला गया कि राम यह भी कोई लड़ाई है, इसमें आप लोग को राम को अंडरलाइन किया गया है, तो इस वाक्य में राम क्या है, तो एक सरल वाक्य है। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि भ्रष्टाचार का जड़ क्या है। जी हाँ, याद कर लीजिए 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर। अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, सभी क्वेश्चन का डॉट का सफाया मिलेगा सीधे आपको व्हाट्सएप नंबर पर। बस अपने मोबाइल में व्हाट्सएप नंबर 8 400 400 400 को सेव करना है। उसके बाद आप लोग को सीधे आप लोग को फोटो खींचना है और क्रॉप करना है, और जो भी आपका डाउट है उस डाउट का आप लोग को सीधे 5 सेकेंड के अंदर पूरा वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। तो देर किस बात के, चाहे आप लोग को प्रॉब्लम क्लास 6 से 12 तक, IIT JEE नीट एडवांस लेवल, CBSE IPU महाराष्ट्र जो भी आपका बोर्ड है, बस अपने मोबाइल में कॉन्टैक्ट नंबर 8 400 400 400 सेव करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। भ्रष्टाचार का जड़ है जो क्या है, सरकार की गलत नीतियां के कारण भ्रष्टाचार ज्यादा यहाँ पर फैल रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 8 नंबर में बोला कि रामाधारी सिंह दिनकर किस युग के प्रमुख कवि थे। रामाधारी सिंह दिनकर किस युग में कवि थे, वो आप लोग जो पूछा गया था, तो वो छायावाद युग के थे, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। शेखर एक आपको जीवनी किस लेखक का रचना है। शेखर एक जीवनी आप लोग को किनके द्वारा लिखा गया था, तो अग के द्वारा लिखा गया था। 9 नंबर का आपको बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर आपको मालती के बच्चे का नाम क्या था जो पूछा गया है, तो मालती का बच्चे का नाम आप लोग को अगर क्वेश्चन पढ़े होंगे, बुक पढ़े होंगे, तो टिट्टी नाम था उसको, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंधे की लकड़ी मुहावरा का अर्थ क्या होता है। अंधे की लकड़ी मुहावरा का अर्थ होता है एक ही सहारा, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग को 12 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि सजावट बात आप लोग को कौन सा संख्या है जो पूछा गया है 12 नंबर क्वेश्चन में, तो सजावट जो है एक भाववाचक संख्या है, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि आप विद्यालय क्यों जाते हैं, तो आप विद्यालय क्यों जाते हैं, विद्यालय जाने का उद्देश्य क्या है, तो विद्यालय जाने का उद्देश्य होता है शिक्षा को प्राप्त करना, तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो मैं आप लोग को आंसर टिक कर रहा हूँ, आप लोग को आंसर को देखते चलिए, क्योंकि अगर आप लोग को डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, जिससे सभी स्टूडेंट बोर हो जाइएगा। तो यहाँ पर आंसर को आप लोग को सिर्फ 1 से 2 बार अगर वीडियो को देख लीजिएगा तो आसानी से याद हो जाएगा। किसी भी प्रकार के यहाँ पर आप लोग को बताया गया है 14 नंबर में कि किसी भी प्रकार के महत्वाकांक्षा एवं अत्यधिक चाहे, यहाँ पर आपको शरारी किसको जन्म देती है, किसको जन्म देती है जो पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 14 नंबर बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चिंता और भय का यहाँ पर आप लोग को उत्पन्न करता है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय भारतीय भाषा का विभाग का उदय का प्रकाश क्या किया था, आप लोग को किस चीज़ का उदय का प्रकाश किया था, तो अध्यापन के लिए जवाहरलाल नवोदय विद्यालय जो था, तो ऑप्शन यहाँ पर ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को 16 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि
आप लोग को किसने कलीराम को हेड मास्टर बोला कि कौन मास्टर मेरे लड़का को झाड़ू लगवाएगा? जो पूछा गया कलीराम किनके द्वारा आप लोग को बोला गया था, तो लेखक के पिताजी था। कलीराम कौन था? तो लेखक के पिताजी था। अब यहाँ पर आप लोग को 17 नंबर बोला गया कि नहीं मानक तू यहाँ पर आप लोग को नहीं मारेगा, यह हमारी तरह आप लोग को गरीब आदमी, इस किनके द्वारा कहा गया था? तो ये बोला गया था आप लोग को, यहाँ पर आप लोग को 17 नंबर का बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये बोला गया था बिस्नी के द्वारा, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि जगदीश आप लोग को जगदीश चंद्र माथुर किस समाज से सम्मानित किया गया था? तो ये आप लोगों को किया गया था यहाँ पर आप लोग को बिहार के राजभाषा के रूप में आप लोग को सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 19 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि छात्रासाल कौन थे? छात्रासाल जो था वह कौन था, जो पूछा गया है 19 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, सोलंकी राजा था। तो आप लोग को ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि नाभा दास किस समाज के विद्वान थे? जो पूछा गया था 21 नंबर की 20 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर होगा दलित समाज का आप लोग को ये विद्वान थे। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग को सत्य ताप शब्द में कौन सा संधि सही संधि विच्छेद होगा? तो इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा सब, अब सम प्लस ताप हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सरिता शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो सरिता शब्द का नदी हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रोत्साहन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? हितोत्साहन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कबीर दास किस शाखा के कवि थे? जो पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा निर्गुण शाखा का। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को 25 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि भक्त काल की रचना किस छंद में हुई है? जो पूछा गया था सही आंसर इसका आप लोग को छप्पन छंद में हुआ था। जो छपाई छंद में हुआ था, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी की वीरता बिखान किस कृत्य के भूषण कवि ने किया है? आप लोगों को शिवाजी की वीरता का बिखान किनके द्वारा किया गया है? जो पूछा गया था ये भूषण महाराज के द्वारा किया गया था। ऑप्शन भी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। भूषण रचयिता आप लोग को कवित्व पंथ का छंद कौन सा आप लोग को कौन सा रस है? जो पूछा गया है तो इसका सही आप लोग को वीर रस है। ऑप्शन बी डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को 28 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि सुभद्रा कुमारी चौहान आप लोग को लिखी कविता कौन सी है? जो पूछा गया है तो यहाँ पर आप लोग उनके द्वारा लिखा गया पुत्र का वियोग। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञानेंद्र का पति किस प्रकार का रचनाकार था? जो पूछा गया है 29 नंबर क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा एक आप लोग को सजग रचनाकार था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 30 नंबर में बोला गया कि वह दिल बहुत भोला है, यह पदबंध है। पदबंध कौन है? जो पूछा गया है कैसा पदबंध है जो तो इसका सही आंसर आप लोग को विशेषण पदबंध है। तो ऑप्शन भी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब 31 नंबर में बोला गया कि अशोक वाजपेयी की माँ का नाम क्या था? जो पूछा गया है 31 नंबर क्वेश्चन में। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, निर्मला देवी नाम था। आप चलते हैं आप लोग को 32 नंबर क्वेश्चन में बोला है समय के पास समय किसकी रचना है? समय के पास समय किसकी रचना है? जो किनके द्वारा ये लिखा गया है? जो पूछा गया है सही सर ऑप्शन ए हो जाएगा, अशोक वाजपेयी के द्वारा। आप चलते हैं आप लोग को 33 नंबर क्वेश्चन में बोला पेड़ पर कमरा नामक कहानी संग्रह किस भाषा से अनुवाद हो चुका है? जो पूछा गया है 33 नंबर में, इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा इतालवी भाषा में हुआ है। ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कवि रघुवीर सहाय किस विषय से एमए किए थे? जो पूछा गया था तो वो किए थे आप लोग को अंग्रेजी से। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को गंजनन माधव मुक्ति आप लोग को पिता का नाम क्या था? जो पूछा गया था तो यहाँ पर आप लोग को जाधव मुक्ति बोध नाम था। तो ऑप्शन भी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। विजय शब्द का उपसर्ग क्या है? जो पूछा गया है तो विजय में जो उपसर्ग है वो बी है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग को चलते हैं 37 नंबर में बोला गया राष्ट्रगीत में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ज्यादातर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जो पूछा गया है आप लोग को प्रत्यय, इससे क्वेश्चन आप लोग को पूछ लिया गया है 38 नंबर में। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ पर तर प्रत्यय है। आप चलते हैं 39 नंबर में बोला गया गोद शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जो पूछा गया 39 नंबर में, इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा गोद शब्द का जो सही पर्यायवाची शब्द है आप लोग को ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप लोग को गोद शब्द में हो जाएगा यीशु शब्द। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि आप लोग को यहाँ पर हिमालय शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो यह आप लोग को व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी खास नाम का बोध हो रहा है। नीला शब्द है, नीला शब्द कैसा शब्द है? जो पूछा गया 41 नंबर में। सही आंसर इसको आप लोग को हो जाए तद्भव शब्द। ऑप्शन भी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग को तुच्छ शब्द का विलोम आप लोग को क्या हो जाएगा? जो पूछा गया है तो तुच्छ शब्द का आप लोग को जो विलोम होगा इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महान होगा।
43 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि धूप का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा धूप का पर्यायवाची शब्द होगा मिर्ची। ऑप्शन ऑफ सी आप लोग को बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर है। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, उसने कहा था कहानी का नायक लहना सीख था। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। जल का विशेषण शब्द आप लोग को क्या होगा, तो जलीय। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। संन्यास शब्द में कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, जो पूछा गया है 46 नंबर क्वेश्चन में, तो ये पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक आप लोग को यहाँ पर आप लोग को सलाम कर रहे हैं। ये हम दो में विशेषण क्या है, जो कौन सा विशेषण है, तो ये आप लोग को जो इसमें विशेषण की बात यहाँ पर जो किया गया है, ये किया गया है आप लोग को संख्यावाचक का विशेषण है। यहाँ पर दो बोला गया है। घृत शब्द का प्रत्यय क्या होगा, तो ईनित हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि सादा नीरा शब्द में कौन सा समास है, जो पूछा गया है 49 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा 49 का ऑप्शन बी, यहाँ पर आप लोग को तत्पुरुष समास। आप चलते हैं आप लोग को 50 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि थोड़ी देर में मैं आ जाऊंगा बाग में, कारक चिन्ह आप लोग को पूछा गया है 50 नंबर क्वेश्चन में, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मे। आप चलते हैं आप लोग को 51 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि दिल का हल्का होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, तो बहुत खुश होना। 52 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया कि सयाना शब्द का विलोम क्या होगा, सयाना शब्द का भी आप लोग को विलोम क्या होगा, तो सयाना माने आप लोग को होता है होशियार, तो यहाँ पर आप लोग को विलोम जो इसका उल्टा हो जाएगा वो हो जाएगा नादान। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन में आप लोग हो गया यहाँ पर 53 नंबर बोला गया प्रतिष्ठा शब्द है कैसा शब्द है, जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है, जो तो यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द। इससे आप लोग को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से लमसम 3 क्वेश्चन आप लोग को पूछ लिया गया है। आप चलते हैं आप लोग को 54 नंबर क्वेश्चन बोला है कि आदमी शब्द में कौन सा संज्ञा है, तो आदमी जो शब्द है ये आप लोग को पूरा समूह का आप लोग को बोध हो रहा है, तो यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग को जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को नहीं मरने वाला एक शब्द है, तो नहीं मरने वाला एक शब्द क्या है, जो पूछा गया है, तो अमर। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गिरी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, जो पूछा गया 56 नंबर में, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गिरी प्लस इस हो जाएगा। आप चलते हैं 57 नंबर बोला है बच्चा शब्द है कैसा शब्द है, जो पूछा गया है, तो यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा तद्भव शब्द। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है, 58 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है शुद्ध वाक्य, तो इनमें से आप लोग को इन दोनों में केवल अंतर बताएगा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कान शब्द है, कान शब्द कौन सा शब्द है, जो पूछा गया है 59 नंबर में, तो ये आप लोग को पुल्लिंग शब्द है, तो ये आप लोग को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से लमसम 5 क्वेश्चन इस पर पूछा गया है। 60 नंबर क्वेश्चन में बोला गया तीर्थ यात्रा में कौन सा समास है, जो पूछा गया है तीर्थ यात्रा। यहाँ पर आप लोग को 60 नंबर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा तत्पुरुष समास। आप चलते हैं आप लोग को 61 नंबर को बोला गया कि बाल विवाह किस लेखक का रचना है, बाल विवाह किनके द्वारा लिखा गया था, तो ये लिखा गया था आप लोग को बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। उसने कहा था कहानी का कहाँ से शुरू होती है, उसने कहा था कहानी कहाँ से शुरू होता है, जो अमृत शहर के आप लोग को भरे बाजार से शुरू होता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ का लेखक किनके द्वारा लिखा गया, जो पूछा गया है 63 नंबर क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। आप चलते हैं आप लोग को 64 नंबर क्वेश्चन में बोला गया अर्ध नारी ईश्वर शीर्षक पाठ किस विधा का है, तो ये आप लोग को निबंध है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन में बोला गया रामधारी सिंह दिनकर कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से आप लोग को सम्मानित किया गया था। तो ये आप लोग को 66 नंबर क्वेश्चन बोला गया अर्ध ईश्वर शीर्षक आप लोग को निबंध में पुरुष एवं नारी को गुण लेता है तब वह क्या कहलाता है, तो वह देवता कहलाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को चलते हैं यहाँ पर आप लोग को 67 नंबर क्वेश्चन बोला है सचिनानंद हरिनंद आप लोग को बताया से आगे 1924 ईस्वी में उपन्यास लिखा था, कौन सा उपन्यास किस भाषा में लिखा था, जो पूछा गया है 67 नंबर क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका सही आंसर आप लोग हो जाए अंग्रेजी में। आप चलते हैं आप लोग को 68 नंबर क्वेश्चन बोला है 1914 में भगत सिंह पार्टी किस से आकर्षित हुआ था, तो गद्दर पार्टी से आकर्षित हुआ था, तो ऑप्शन भी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। जगदीश माथुर को कौन अवार्ड मिला था, जगदीश माथुर को कौन सा अवार्ड मिला था 69 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कालिदास अवार्ड मिला था। आप चलते हैं आप लोग को 70 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि हम यहाँ पर आप लोग को सिकुपिंज माँ जी बहुत भूखे हैं प्यासे आ रहे हैं, किसने कहा था, किनके को द्वारा कहा है, तो 2 बर्मी लड़कियों के द्वारा बोला गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको नाम्बर सिंह का पिता का नाम क्या था, जो पूछा गया था 71 नंबर क्वेश्चन में, इसका सही आंसर आप लोग को ऑप्शन ए हो जाएगा नांगर सिंह। 72 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कौन प्यारी से ओम प्रकाश वाल्मीकि मुंशी जी कहते थे, कौन प्यारी से ओम प्रकाश को वाल्मीकि मुंशी जी कहते थे, जो पूछा गया है 72 नंबर में, सही आंसर आप लोग को हो जाएगा पिताजी। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अंत में प्रार्थना कहानी किसके द्वारा लिखा गया था, जो पूछा गया है 73 नंबर क्वेश्चन में। इसका सही आंसर आप लोग हो जाएगा उदय प्रकाश के द्वारा लिखा गया था। अब चलते हैं आप लोग को 74 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि सत्य धारणा सुरक्षा जीने का अर्थ क्या है, जो पूछा गया 74 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भय में जीतना। यहाँ पर आप लोग को भय में जीना जो पूछा गया था। शिक्षा में वर्णित बहुत थोड़ा व्यक्ति का वास्तवजनक होता है, ये आप लोग को किससे परिवर्तित होता है, तो ये आप लोग को होता है परिवर्तन से। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जयासी थे, कौन थे जयासी जो थे वो कौन थे, जो पूछा गया है, तो इसका सही आंसर आप लोग को फकीर थे। अब चलते हैं आप लोग को 77 नंबर क्वेश्चन बोला गया सूरदास का जन्म स्थान कहाँ था। सूरदास का जन्म स्थान कहाँ हुआ था, उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था सीही में। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तुलसीदास का रचना है, जो पूछा गया है 78 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका सही आंसर होगा पद। यहाँ पर आप लोग को जो स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सभी स्टूडेंट का सभी सब्जेक्ट का, साइंस आर्ट्स कॉमर्स सभी सब्जेक्ट का आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करवाऊंगा, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और साथ ही साथ सेंटा परीक्षा के रिलेटेड आप लोग को हर अपडेट आप लोग को मैं बताता हूँ यहाँ पर, और एग्जाम से रिलेटेड भी। तो यहाँ पर आप लोग को 69 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि नाभा दास कौन सी कवि थे। नाभा जो दास थे वो कौन सी कवि थे, कैसा कवि थे, जो पूछा गया है 79 नंबर क्वेश्चन में, सॉरी। तो यहाँ पर आप लोग को सगुन पासक थे, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। भूषण का जन्म कहाँ हुआ था, जो पूछा गया था 80 नंबर क्वेश्चन में, तो 80 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को हो जाएगा 1663 ईस्वी में हुआ था, तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 81 नंबर क्वेश्चन बोलो आंसू किसका काव्य संकलन है, जो पूछा गया है 81 नंबर में। इसका सही आंसर आप लोग को जयशंकर प्रसाद का है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को मुकुलन कविता संग्रह, यहाँ पर आप लोग को सुभद्रा कुमारी चौहान कौन सा पुरस्कार से सम्मानित आप लोग को दिया गया था, या आप लोग को पुरस्कार मिला था, तो इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा यहाँ पर शेख सारिया पुरस्कार। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। हेनरी लाजपे का जन्म कहाँ हुआ था, तो हेनरी लाजपे का जन्म अफ्रीका के देशों कांगो में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि गांव का घर कविता किनके द्वारा लिखा गया था, जो पूछा गया है, तो ज्ञानेंद्र पति के द्वारा लिखा गया था, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि रघुवीर सहाय किस काल के कवि थे, जो पूछा गया है, इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा, आप लोग को आधुनिक काल के कवि थे, तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। न का उच्चारण स्थान आप लोग को पूछा गया है 86 नंबर क्वेश्चन में, सही आंसर आप लोग को हो जाएगा दंत से। न का जो उच्चारण होता है दंत से होता है। यद्यपि शब्द में कौन सा संधि विच्छेद है, यद्यपि का सही संधि विच्छेद आप लोग को क्या होगा, तो यदि प्लस आपी हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा आप लोग को शुद्ध है, शुद्ध शब्द है, जो पूछा गया है 88 नंबर क्वेश्चन में, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आप लोग को नक्षत्र। आप चलते हैं आप लोग को यहाँ पर 79 आप लोग को 89 नंबर क्वेश्चन बोला गया नवरता शब्द में कौन सा संज्ञा है, तो यहाँ पर आप लोग को 89 नंबर का ऑप्शन सी आप लोग को भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं 90 नंबर क्वेश्चन बोला कि राष्ट्रगीत में कौन सा समास है, ये पहले भी क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है। 90 नंबर इसका सही है तत्पुरुष समास है। आप चलते हैं आप लोग को 91 नंबर क्वेश्चन धूप शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, जो पूछा गया है, तो धूप शब्द का पर्यायवाची जो शब्द होगा वो होगा आप लोग को यहाँ पर आप धाम होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग चलते हैं आप लोग को 92 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि मलिनता में कौन सा प्रत्यय है, जो पूछा गया है 92 नंबर क्वेश्चन में, सही आंसर आप लोग को ता प्रत्यय है। 93 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि दिन शब्द का विशेषण क्या होगा, तो दिन का हो जाएगा दैनिक, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 54 नंबर क्वेश्चन 94 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि यहाँ पर आप लोग को महाबहु शब्द का उपसर्ग है, तो महाबहु शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को यहाँ पर 95 नंबर क्वेश्चन में बोला गया क्रम के अनुसार के लिए एक शब्द है, कौन सा शब्द है जो 95 नंबर का, इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा यथाक्रम है, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन में बोला है इलोक शब्द का विलोम क्या होगा, इसका आप लोग को सही आंसर 96 का बिल्कुल राइट आंसर होगा परलोक होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने खाना नहीं खाया इसलिए फल नहीं खाया, इस वाक्य का उदाहरण है, कैसा वाक्य का उदाहरण है, जो पूछा गया 97 नंबर क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, दो वाक्यों को जोड़ा गया है। 98 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि ये उस शब्द या अव्यय को क्या कहते हैं जिस शब्द के पहले आकार या विशेषण प्रकट होता है, तो उसको क्या बोला जाता है 98 नंबर क्वेश्चन में, तो इसका सही आंसर उपसर्ग बोला जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि जो कमाएगा वही खाएगा सर्वनाम का उदाहरण है, कौन सा सर्वनाम का उदाहरण है, जो पूछा गया है, ये आप लोग को निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। आप चलते हैं आप लोग को 100 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि यहाँ पर लोग को धनवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तो धनवानी, ऑप्शन
ये बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 100 हिंदी में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था, तो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप लोग को मैं प्रोवाइड करवा दिया हूँ। जो भी स्टूडेंट को आप लोग को ऐसा लग रहा है कि मुझे आंसर ये होना चाहिए, वो कमेंट करके बता दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग चाह रहे हैं कि ये पीडीएफ हमको डाउनलोड करना है, साथ ही साथ सभी सब्जेक्ट का आंसर शीट को आप लोग को देखना चाह रहे हैं, आंसर आप लोग को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को, तो उसके लिए आप लोग को क्या प्रोसेस करना होगा। अपने मोबाइल को किसी भी गूगल या क्रोम ब्राउजर में आ जाना है, यहाँ पर आप लोग को टाइप कर लेना है बिहार जानकारी। बिहार जानकारी लिखने के बाद सर्च वाले पर आप लोग को क्लिक कर देना है। उस पर आप जैसे ही क्लिक करिएगा तो बिहार जानकारी आप लोग को हिंदी में देखने को मिलेगा। तो जहाँ पर आप लोग को बिहार जानकारी हिंदी में देखने को मिलेगा, उस पर आप लोग को सिंपल से क्लिक कर देना है। उस पर आप जैसा ही क्लिक करते हैं, फिर से नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से ओपन होकर आएगा। नीचे स्क्रॉल करना है और आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ, जहाँ पर आप लोग को क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हैं 12th आंसर की पर ऑल सब्जेक्ट के पर, इस पर आप लोग को सिंपल से क्लिक कर देना है। ऐड आएगा तो ऐड को आप लोग को सिंपल से क्लोज कर देना है, नीचे स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट के जो भी स्टूडेंट हैं, साइंस से हैं या आर्ट्स से या कॉमर्स से, तीनों स्टूडेंट को यहाँ पर आप लोग को पीडीएफ को अवेलेबल करा दिया हूँ। तो साइंस वाले स्टूडेंट का एग्जाम हो गया टोटल सब्जेक्ट का, तो यहाँ पर साइंस वाले को सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर आंसर की प्रोवाइड करवा देंगे हम। अगर आप लोग को आर्ट्स से है या कॉमर्स से है, तो कॉमर्स वाले भी स्टूडेंट का एग्जाम जैसे जैसे आप लोग को जिस स्कूल कॉलेज में पहले होगा, वहाँ पर आप लोग को आंसर प्रोवाइड करवाते रहूँगा इस पर। तो यहाँ से आप लोग को आकर आसानी से सभी स्टूडेंट पीडीएफ को डाउनलोड कर पाइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जान सके, और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस जरूर करिएगा। सभी सब्जेक्ट का आंसर शीट यहाँ पर आप लोग को प्रोवाइड करवाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।